सैनिक के समता सैनिक के राज्य मुख्य सचेतक माननीय डॉक्टर यान जोशी जी आगे बढ़े। समता सैनिक के राज्य मुख्य संरक्षक माननीय उमेश गौरव साहब जी उनके सहयोग के लिए आगे बढ़े। ये थोड़ा पीछे होने साइड से अपनी बात होंगे महाकाल सभा का सामाजिक क्रांति के हमारे करते हुए आज समता सैनिक के आयोजन में सभी सम्मानित संगठन जिनको हमने आमंत्रित किया है सभी को बाबा साहब की प्रतिमा जो संसद भवन से हटाई गई है, माननीय उमेश सिंह गौतम जी राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक उनके में मीटिंग हो रही है, AR जोशी साहब इनके संरक्षण में और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेरे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सचिव मंडल और राष्ट्रीय सलाहकार मंडल और सभी आयोजक जो भी यहाँ पर आए हैं विभिन्न संगठनों से, सभी का मैं समता सैनिक की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि विदित है कि जब भारत की नई संसद बनने का प्रोग्राम भारत सरकार ने किया था, उसके साथ साथ समता सैनिक दल ने भी अपना एक मेमोरेंडम भारत सरकार को दिया था 2023 फरवरी 25 फरवरी में। तब तक ये प्रतिमा हटाने का प्रकरण नहीं था और हमने डिमांड करी थी उसमें कि नई संसद भवन के प्रांगण में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। उसमें मेमोरेंडम लोकसभा सेक्रेटरी वगैरह सबके पास तक भी गया है, आया है, कितने भी थोड़ा आया था उसमें। अब इसी बीच सरकार ने नई संसद में तो प्रतिमा लगाई नहीं, लेकिन पुरानी संसद भवन के प्रांगण से वो प्रतिमा हटा दी। ये पूरे देश के बहुजन समाज का पर एक कुठाराघात था, एक तरह से उनकी भावनाओं को पूरी तरह से चोटित किया है। इसी के लिए जैसे ही पूरे भारत में बात, भारत में नहीं विश्व में जैसे ही बात फैली तो कुछ ही संगठनों ने जल्दी आनन फानन में
26 जून को एक प्रोटेस्ट किया। उसमें काफी लोग आए, जिम्मेदार लोग आए, और दिल्ली के मैं समझता हूं कि जो उस आंदोलन से कभी जुड़े रहे होंगे, हम तो बहुत बाद के हैं, वो भी वहां पर उपस्थित थे उस समय। वो आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारियों ने, जोशी साहब ने, गौतम जी ने, गुलचंद जी ने, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे सुजात साहब, कबीरा जी, जेपी गुप्ता एडवोकेट, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिंह गौतम जी, और हमारे सभी, ये तय किया गया उसमें कि हम लोगों ने तो अपनी तरफ से जो क्या किया ही ऑप्शन एक आयोजन सभी दिल्ली के आसपास एनसीआर में या भारत में जो भी आ सकते हो, ये मीटिंग 7 तारीख की इसलिए रखी गई है कि अब आपके समक्ष हम अपनी बात रख रहे हैं इस बात के लिए कि अभी अगला कार्यक्रम 6 दिसंबर में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर जो कार्यक्रम होता था, उसके होने की संभावना छीन हो गई है। एक तरीके से हो जाए वो अलग बात है। तो हमारा अपनी तरफ से ये आग्रह निवेदन है कि 6 दिसंबर से पहले वो प्रतिमा यथास्थान पर लगनी चाहिए। वो प्रतिमा पूरे विश्व में और पूरी दुनिया के लिए, जहां भी डेमोक्रेसी सिस्टम है और भारत का संविधान बाबा साहब के हाथ में है, उंगली का इशारा है, वो संदेश वाहक एक तरह से प्रतिमा थी वो। बाकी प्रतिमा लगाई अलग, लेकिन 67 से पहले वहां कोई प्रतिमा संसद भवन के प्रांगण में नहीं थी। सबसे पहली प्रतिमा हमारे समाज के आंदोलनकारियों ने, तमाम लोगों ने, हम उनको भी नमन करते हैं आज कि उन्होंने अपने बलपूर्वक संघर्ष में आकर उस प्रतिमा को वहां पर स्थापित किया, जिसमें विशेषकर बीपी मौर्य साहब और महाराष्ट्र से खोबरागढ़ के वगैरह जो भी समय के रहे। तो मेरा तो सभी आग्रह, संचालक मंडल बैठे हैं, तमाम दूर से आए हैं, राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में, मुख्य सचेतक के रूप में, और पदाधिकारी सभी संगठनों में गए। आगे की रणनीति इस तरह समूह के रूप में मनाई जाए ताकि एक बार जंतर मंतर पर पूरे देश का सैलाब वहां पर इकट्ठा हो। ऐसा कोई तिथि तय करेंगे हमारे आयोजक लोग, जैसा भी आपका व्यू आएगा इसमें। तो मैं तो समता सैनिक की ओर से ही, क्योंकि बाबा साहब की वजह से आप हम सब लोग हैं, और बाबा साहब का मूल समता सैनिक दल जो बाबा साहब के समय से कार्यरत है, 24 वर्षगांठ 24 सितंबर में मनाई जानी है। तो हमारे सामने 2 चैलेंज आ गए हैं कि 24 सितंबर में भी 2 महीने बाकी है, और उधर 6 दिसंबर का प्रोग्राम। तो इसके लिए कोई डेट ऐसे निश्चित कर दी जाए, सभी संगठन आयोजक लोग समूह के रूप में, सामूहिक रूप में एक पूरा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे इसमें लाखों लोग इकट्ठे हों, और सरकार को विवश कर दें कि बाकी प्रतिमा आप जहां लगाएं, लेकिन हमारी बाबा साहब की प्रतिमा संसद के पुराने भवन के उसी स्थान पर और उसी ऊंचाई पर लगनी चाहिए जो ऊंचाई आज उन्होंने घटा दी है, और नहीं संसद भवन में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगे। ये हमारा एजेंडा है, इसी पर अपना व्यू रखेंगे। मैं सबका समता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो भी निर्णय होगा सब उसे समान रूप से मानेंगे, सब एकजुट मानेंगे। मैं अपनी बात का ही विराम करते हुए सबका आभार पुनः व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। समता सैनिक दल के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं और तमाम अलग अलग सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, मेरा तो 2 सुझाव हैं कि एक तो हमें पार्लियामेंट का सेशन 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सारे देश के सांसद इस वक्त देश के दिल्ली में रहेंगे, तो हमें जितने हमारे SC ST के सांसद हैं उन सभी को आज एक ज्वाइंट कमेटी बना दिया, सारे संगठनों के नाम लिखते हैं। उन संगठनों के बिहाफ पे कि 50 संगठनों ने आज तय किया है कि आप समाज की रिजर्व सीटों पर जीत के आए हैं, तो आपको पार्लियामेंट के अंदर ये क्वेश्चन उठाना है, अदरवाइज हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे जाके आप लोगों के खिलाफ आंदोलन करेंगे।
तो एक लेटर तो हमें इमीडिएट उन तमाम 141 सांसदों को तो लिख ही देना चाहिए जो SC/ST की आरक्षण की वजह से आए हैं। दूसरा, हमें क्योंकि विपक्ष के नेता खड़गे साहब राज्यसभा में दलित समाज से उन्होंने बहुत अच्छा सवाल इस पर उठाया था, राष्ट्रपति ने उनको बड़ा रोका टोका कराया, तो हमें विपक्षी जितनी पार्टियां हैं विशेष रूप से इंडिया गठबंधन, उसको हमें संपर्क करना चाहिए ताकि विपक्ष का भी अहम मुद्दा है कि वो आवाज इसको बुलंद करें पार्लियामेंट के सेशन में। तीसरा हमारा मेरा सुझाव है कि 26 तारीख को हम, क्योंकि 22 को सेशन स्टार्ट है, 23 को बजट पेश है, 26 हम जुलाई में एक बड़ा प्रदर्शन जितने भी लोग इकट्ठे हों वो पार्लियामेंट में हमें करना चाहिए, क्योंकि उस दिन देश की सारी तमाम मीडिया वहां पर होगी और सांसद भी होंगे, तो हमारा एक अट्रैक्शन वहां पर जाएगा। और उसमें हम ये एजेंडा रखते हैं कि 26 नवंबर जो कि संविधान दिवस है, भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया था, तो संविधान निर्माता के संविधान दिवस पर से पहले ये मूर्ति स्थापित हो जाए। अदरवाइज आप पार्लियामेंट का घेराव करेंगे या देश के प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे, इसकी कॉल 26 नवंबर से पहले अगर मूर्ति नहीं लगी तो ये कॉल हमें दे देनी चाहिए, क्योंकि हमें 6 दिसंबर पर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर वहां पर माल्यार्पण भी करना है, पुष्पांजलि भी करनी है, भावांजलि भी करनी है, तो इसके लिए हमें दबाव बनाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि हम इस 26 पर तो हम एक प्रदर्शन करें, उससे पहले लेटर लिख दें, अगली 26 पर हम एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, उससे अगली 26 पर हम सारे देशव्यापी संगठनों को इकट्ठा करें, उससे तब तक नहीं माने तो उससे अगले 26 उस पे हम बहुत बड़ा घेराव करें संसद का। ये मेरे 2-3 सुझाव है। और इसमें हम अपने सामाजिक संगठनों का मोर्चा, जिसका मैं संयोजक हूँ, 40 संगठन उसमें है, हम उन 40 संगठनों की हमने एक मीटिंग भी कर ली है और प्रस्ताव भी पारित किया। आज की मीटिंग का भी हवाला हमने उसमें डाल दिया है कि समता सैनिक दल ने एक कॉल उठाया है, हम लोग समता सैनिक दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से आपके साथ हैं और आप इसमें आगे बढ़िए, लीड करिए, और हम सब लोग जितने संगठन है 40 के 40 उनके तमाम लोगों को लेकर जब जब आप हमें बुलाएंगे हम संघर्ष के लिए खड़े होंगे। जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो मूल निवासी उन पर डोमिनेशन चल रहा है, ये भारत में कोई नया नहीं है। अमेरिका में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, ये सारे के सारे जो लोग वहां जाकर के बसे हैं, बाहरी लोग हैं। हमारे देश में भी यही स्थिति है, तो हम लोगों को जो है मिल करके इस चीज का मुकाबला करना है और अमेरिका जैसे देश के जो वहां के लोग हैं उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अंग्रेजों की जो बहुत पावरफुल चीज है उसको भी डोमिनेशन करके वहां पर बराबरी का जो हिस्सा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी तरह उनके अपने बैंक हो, उनकी सोसाइटियां हो, उन्होंने सब कुछ अपना बना रखा है। तो हम लोगों को भी जो है तन से मन से धन से मिलजुल करके काम करना है। मैं अपने संस्था की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आगे नीति निर्देश होगी उसके लिए हम सब लोग जो है तैयार हैं। धन्यवाद। मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं सब संगठनों के चलाने वाले पुरंदर लोग हैं जो 1-1, 2-2 घंटा लगातार बोल सकते हैं, लेकिन अगर भाषण देने लगे तो ये 2 दिन में भी खत्म नहीं होगा। हमें रिजल्ट तक पहुंचना है, मुद्दे का सबको पता है। जो भी तारीख निर्धारित हो आंदोलन की, उसमें सिर्फ इतनी ईमानदारी बरत लें कि अकेले ना, ज्यादातर हमारे सारे प्रोग्राम इसलिए फेल होते हैं कि नेताजी मुश्किल से अपनी गाड़ी में 2 आदमियों को बैठाकर आते हैं, सबसे पहले आगे फोटो खिंचवाते हैं और मेहनत करके लोगों को लेकर के नहीं आते। जो भी 10 दिन 15 दिन जो भी गैप मिलेगा, न सिर्फ अपनी अपनी संस्थाओं से बल्कि उन लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने का काम करें कि ये किसी पर्टिकुलर संस्था का मामला नहीं है, ये किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये फर्ज अदा करना है और जो भी तारीख हो सब लोग इसको अपना प्रोग्राम समझकर, जैसे हम अपने प्रोग्राम में लोगों को लेकर के आते हैं उसी तरीके से लेकर के आए। और मैं आश्वासन दिलाता हूँ सम्मानित मंच से कि हम अपनी तरफ से जो भी संगठन ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के साथ और राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के साथ जो सैकड़ों संगठन जुड़े हुए हैं और यूनियन जुड़ी हुई है,
उन सबको लेकर के जो भी तारीख निर्धारित होगी उसमें हम संपर्क करेंगे। जय हिंद, जय भारत। समता सैनिक करके तमाम जवान साथियों और पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए सभी सज्जनों को मेरा जय भीम। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा नाम बोधाचार्य रणजीत सिंह है, आसिफ के भारत के बहुत महासभा दिल्ली प्रदेश और पटना क्षेत्र से आता हूँ। और हमारे जो ये पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आदरणीय मौर्य जी और वीरेंद्र सिंह जी और ये कैन साहब, ये 7 बसें भरकर के पटना क्षेत्र से आए हैं और अपनी वादा करते हैं कि हाँ, हम कम से कम 20 बसें आगे का जो प्रोग्राम होगा 20 बसें बढ़ते रहेंगे। और मेरा ये निवेदन है कि अभी सज्जन कह रहे थे कि हम जो दलित वर्ग के जो एमपी और एमएलए उनसे संपर्क करें। मेरा ये गुजारिश है और सुझाव है कि हम हर एक पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हर एक पार्टी के जो हैं सभी लीडर को सबको संपर्क करते हैं और सभी को इसमें शामिल करें। जय हिंद, जय भारत। मौर्य जी सभी को जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। साथियों, सबसे पहले तो मैं समता सैनिक दल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने अहम मुद्दे पर आज ये मीटिंग का आयोजन यहाँ किया। इसके लिए मैं समता सैनिक दल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, अभी जो 26 जून को जनता मंथन का प्रदर्शन हुआ था, वो भी एक सामूहिक प्रदर्शन था। उसमें भारतीय और महासभा, समता सैनिक दल, SC/ST वेलफेयर, एक 7-8 आदमी की कोऑर्डिनेटर टीम बनाई गई थी, जिसके संध्यान में वहाँ कार्यक्रम रखा। हम भी अपने क्षेत्र पटपड़गंज से भारतीय और महासभा से 5 बस लेकर आए थे और हमने उसकी सूचना अपने सभी सीनियर साथियों को दी थी। आदरणीय उमेश गौतम जी से भी मैं आके मिला था, बल्कि सर हम अपने क्षेत्र से बस लेकर आए हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी के भी मैंने बताया था, रंजीत जी को भी बताया था। लेकिन वहां देखने में ये आता है कि डिसिप्लिन का कोई भी वहां नाम लेने वाला नहीं था। सब अपनी अपनी चलाने में लग रहे थे और ऐसे सोच रहे थे जैसे ये लोग इनके कहने से आए हैं। साथियों, ऐसा नहीं था। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं, हम उनके लिए नाम लेके गए थे, लेकिन इन लोगों ने वहां हमारा नाम तक नहीं लिया और अपमानित तरीके से वहां चल रहा था। किसी लोग को जाइए नीचे, जाइए उतरिए नीचे जाइए। हालांकि हमको उस चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आदमी मेहनत करते हैं उनको 2 शब्द सम्मान से कहना चाहिए कि ये बस लेके आए हैं, इनका भी स्वागत है। ये तो पिछला मुद्दा। तो आगे जो भी आप डेट तय करेंगे उसमें हम आपको आश्वासन देते हैं। उसी तरीके से भारी से भारी संख्या में आपके प्रदर्शन पे पहुंचेंगे। उसे सफल बनाने के लिए जो आपका हुक्म आदेश होगा उसका भारतीय बौद्ध महासभा पटपड़गंज से पूरी तरीके से सहयोग और उसको सफल बनाने के लिए हम आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। 3 जून की रात 10:30 बजे मुझे ठीक कॉल आई कि वरुण जी, पता है आपको बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई। तो मुझे लगा बड़ा अचंभे की खबर है, तो मामले होनी है। मैंने सबसे पहले रिवर्स कॉल आदरणीय ऐसे गौतम जी को की, स्पेशल पुलिस कमिश्नर, ऐसा बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, आपको जानकारी है क्या कि नहीं? मैंने सब खबर बहुत बड़ी है, इसे कंफर्म करें। आदरणीय ऐसे गौतम सर ने खबर दी, 11 बजे उनका कॉल आया कि हाँ ये राइट सर। मैंने रात में ही 10,000 से ज्यादा मैसेज मुझे अंदाजा है कहां तक, सब औरों को भी पता होगा। मैं समझना शायद मैंने पहली कॉल की और ये मैसेज करता रहा। हमने उसी तरह से ये रणनीति बनाई कि हमारे देश के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स बने, आयोजक हों, संगठन हों, उन सभी की बात बहुत तेजी से फैलनी चाहिए। तो सर इसके लिए सबसे पहली बैठक हमने 16 जून को यमुना विहार में एक और विहार है
मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम है सिंह वरुण और मैं अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पीसीएस ऑफिसर रिटायर्ड हूँ। लेकिन विद्यार्थी आंदोलन शैक्षिक जगत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी है जिसमें स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। 64 साल से स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहे हैं, मिशन और विजन पढ़ाया जाता है। 4 स्टूडेंट अपने सिविल सर्वेंट बन चुके हैं। आदरणीय एआर जोशी सर और डॉक्टर एसपी जोशी सर, छोटे भाई, आपके निर्देशन में हम लाइब्रेरी में ये काम भी कर रहे हैं। देश में एट्रोसिटीज की घटना घट रही है, ये अद्भुत नहीं है, अचंभे में नहीं है, अचानक नहीं है, बड़ी सोची समझी साजिश से तहत हो रहा है। आप समझ रहे हैं देश को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मैं जो बात कह चुके हैं मैं नहीं कहूंगा। मेरा सुझाव ये है कि हमें सबसे पहले स्टेक होल्डर्स बनाने चाहिए और जब भी कोई संघर्ष होता है, फिर मैंने माननीय प्रधानमंत्री राम के साथ में एटीएल से काम किया है, तो संघर्ष होगा कैसे? टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी, तीन की जरूरत होती है। और यहाँ मैं जहाँ से सदर में कोर्स आए हैं, सबसे पहले किसी संघर्ष की जरूरत होगी तो वकील की जरूरत पड़ेगी। तो एक वकीलों की फौज हो जो एडवोकेट ऐसे हो, जब हमारे नाम में घंट लगे सुप्रीम कोर्ट में तो केवल खारिज कोर्ट करने वाले न हो, जो बहस करने वाले हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहस। इस तरह की एजुकेशन जहाँ भी स्टेक होल्डर, इंजीनियर, डॉक्टर, हर तरह के स्टेक होल्डर इनको शामिल किया जाए इस संघर्ष के लिए और उनके साथ में हमें संघर्ष को लेकर चलेंगे तो बहुत जरूरत होगी। और जब भी हमारे कम्युनिकेशन मीडिया, हम यहाँ तो देखते हैं कि उनके पर भी लगे जाए, ये मीडिया जगत जितना भी हमारा ये कम्युनिकेशन का काम करे और मीडिया जगत में से भी मेरा सुझाव है इनमें से ये कोऑर्डिनेट करने वाला कोई बनाया जाए और ये कोऑर्डिनेट करें कि आप अगली ये रील जो यहाँ हो रहा है, ये रील विदिन 3 आवर्स अक्सर देखने में आता है कि साहब अपलोड हो रही है, तो आपको लेटेस्ट जो डिवाइस कैसे करना है ये आपको जानना चाहिए। आप लोगों के तरीके बदलने होंगे। आज सिस्टमैटिक अप्रोच और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। आज हम बहुत तेजी से अप्रोच करने की तरीके होंगे तो हमारे टेक्नोलॉजी इसमें सामने आए, वकील आए, एडवोकेट, बीमा कंपनी, इस तरह की बहुत सारी चीजें होता है, छोटी छोटी बातें हैं कि हमें इसमें माध्यम से पहुंचना है। मेरा अनुभव यही है कि सब हम जोड़ करके और इसको तेजी से पहुंचाने के लिए मैंने सुझाव भी दिया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस था, उससे पहले 14 को भी हम बड़ा आंदोलन करा सकते हैं देशव्यापी। तो देश में घर पहुंचे तो लाखों की संख्या में आने चाहिए। धन्यवाद। सीनियर एडवोकेट रखा है। मैं ओपी भारती दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं छोटी सी बातें दो आपको बता रहा हूँ कि हर बार सरकार टेस्ट देती है बहुजन का कि ये लोग जिंदा हैं कि मर गए, या 2 अप्रैल का टेस्ट हो या रविदास मंदिर में टेस्ट हो, और दोनों बार सरकार ने मुंह भी खाई है। मैं छोटा सा आपको किस्सा बताता हूं। हम पिछले 40 साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार एक डिमांड कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब का स्टैचू लगे। हमारे व्यक्ति भी आए, सीजे रेड है सर, उनके सामने भी बड़ी ताकत के साथ एक समस्या मैंने रखी थी कि साहब आप आए हो, इसे लगा के जाना। इसी 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन था। 5 लोग सीजीआई साहब से मिले 2 दिन पहले कि सर हमारी डिमांड है, एक तो कल आप फंक्शन पे आइए सुप्रीम कोर्ट में, हम मना रहे हैं। दूसरा एक हमारी डिमांड है कि बाबा साहब का स्टैचू आप लगा दीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। साहब ने कहा ठीक है, आप मुझे लिखित में दो हर चीज को। नेक्स्ट डे सीजीआई साहब फंक्शन में आए, तो फंक्शन में आने के बाद उन्हें चीजें लिखित में दे। हम सीजीआई साहब के शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए, उन्होंने एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपने खर्चे से जो सुप्रीम कोर्ट में स्टैचू लगाया है, ऐसा स्टैचू हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने
एफर्ट किया था उसको। उस दिन गांधी प्रकाश जी बैठे हुए साथ में 7-8 लोग थे, और सीजीआई साहब ने आगे भी इस बात को रखा था कि इस तरह के, क्योंकि मुझे लगा कि सीजीआई साहब हमसे ज्यादा कट्टर अम्बेडकरवादी है, उनके विचारों से लगता है मेरे को। हम 4-5 दिन से लगातार, तो बाबा साहब का जो इशू है ये भावनात्मक मुद्दा है हमारे लिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। हम पिछले 10 दिन से लगातार मीटिंग कर रहे हैं इस बारे में, और 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 6 दिसंबर का प्रोग्राम जहां होता था वहीं हो। क्या इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़े, कि कोई बड़ा भरा से आंदोलन करना पड़े? जहां तक आंदोलन की बात है, एक बात आप साफ सुन लो, एक भीड़ तंत्र होता है जो अब ऐसी भीड़ इकट्ठी कर सकता है। हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है। आज दलित समाज की भीड़ चंद्रशेखर के साथ नहीं होगी। हमें नेतृत्व के लिए, ये नहीं छोटा है वो, असंसद है वो, तो बात मानता है, माननी पड़ेगी उसको। हम चाह रहे हैं समता सैनिक दल के साथ वो व्यक्ति इस आंदोलन की अगुवाई करे। हमारा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, बाकी करना तो आप लोगों ने है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि 6 दिसंबर का प्रोग्राम वहीं पे हो हर हालत में। और जो आपसे हमारी मदद होगी लीगल, क्योंकि हम तो कानूनी कार्रवाई, इसमें कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी हमने सरकार के खिलाफ, आपको बता दें, क्योंकि मूर्ति लगानी पड़ेगी निश्चित तौर पे वहीं पे। तो मानने वाले हम भी नहीं है और मानने वाली कोर्ट भी नहीं है, क्योंकि गलत काम हुआ है। इसलिए साफ साफ इशू है, जो हमसे मदद होगी वकीलों की, कमेटी की, तो पूरी तरह से तैयार हूं, और पूरा संगठन वकीलों का आप लोगों के साथ है। धन्यवाद। अभी को कहते, मेरा नाम सुभाष कुमार है और अभी इसमें वो एक समिति बनी थी, इसमें 9 मेंबर थे, उसमें साथियों, और तो ये का सवाल है हमारे यहाँ मतलब कि इसको मतलब कि इसको परिणाम तक हमको ले जाना है। वो परिणाम तक ले जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है पब्लिक को मोबिलाइज करके, अपने संगठनों में एक बड़ा सरकार के खिलाफ वो कर लिया हमने, सरकार को वापस लगानी पड़े। तो साथियों, जैसे अभी साथियों ने समझाया है कि ये 6 दिसंबर को हम उसी जगह बाबा साहब को संचालन लेके, ये हमारा स्वागत होना चाहिए। साथियों, मेरा यह भी सुझाव है, किसी भी आंदोलन या किसी भी कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो आज की मीटिंग है, इसमें जो 9 मेंबर थे, जो समिति बनी थी, उसमें मुझे लगता है कि सभी को कम्युनिकेशन नहीं हुआ, एटलीस्ट इस बात को तो कम्युनिकेशन नहीं गया। जो संगठन है, जो समिति के मेंबर थे, उनको कम्युनिकेशन नहीं गया, तो हमें अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा। ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। सारे सीनियर साथियां ज्यादा पढ़े लिखे मेरे से, जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो ये यात्रा लेकर चले गए, आपको आएंगे मंडल नहीं आएंगे, हमने भी पूर्ति भाई हमारी अब आओ, आप जो ना
6 दिसंबर 1992 ये सरकार संविधान विरोधी है, बाबा साहब के विचारों की विरोधी है। 6 दिसंबर 1992 को गोली बाबरी मस्जिद ढाने के लिए, उसके बाद आजा 28 मई को सिंगोल रख दिया, वो साल 140वीं डेट भी थी। अब ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करनी 22 जनवरी को रामलीला में, वो क्या था, वो 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना तैयार की थी। ये सारे अध्यय करते बाबा साहब की विचारधारा और संविधान को। इनकी एक मीटिंग हुई थी प्रयागराज में, कोई डेट नहीं, किसी के साइन दिए वो एजेंडा पास किया कर रहा है। ये आरक्षण और संविधान को खत्म करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब आप और ईओबी सीनियर साथी को तारीख डिसाइड करेंगे। मैं भाई चंद्रशेखर का सिपाही हूँ, मेरा नाम वीर सिंह है। हमारी पूरी भीमानी आजाद समाज पार्टी दिलो जान से आपके साथ है, पूरा समर्थन है। सबसे पहले मैं तो कोई नेता भी नहीं हूँ, कोई भाषण करता भी नहीं हूँ। मैं बहुत भाषण करता भी नहीं हूँ, नेता भी नहीं हूँ। मैं तो सीधी बात करता हूँ कि हम इस देश में आज सुनते हैं कि हमारे लाखों संख्या है, लाखों, कोई 10 लाख बताता है, कोई 12 लाख बताता है, और ये सिर्फ एस्टिमेट्स हैं उनके, अपने ही एस्टिमेट है, इससे कोई गिनती नहीं। लेकिन अगर कोई 15 लाख भी बताता है, तो अगर आप 1 लाख भी मान लो तो 1 लाख लोग, जब ये मूर्ति लगने के लिए संघर्ष चला था जो है 1964-65, तो मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जी एक सेंटेंस बहुत ही जो है, हालांकि वो सेंटेंस थोड़ा सा शब्द तरीके का नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि हमारी संख्या इस देश में इतनी है, अगर हम इकट्ठे होकर एक जगह पेशाब करते तो ब्राह्मण बह जाए। ये बात सही है, क्योंकि वो 3% है, हम इतने ज्यादा हैं, लेकिन हम इकट्ठे कहाँ हैं। जो हमारी मूर्तियां बार बार तोड़ते हैं, जो हमारे पे हमला करते हैं, उन्हें ये पता है कि ये समाज बटा हुआ है, ये इकट्ठा नहीं है। अगर उन्हें ये पता लग जाए कि हम इकट्ठा हैं तो वैसे हिम्मत कर ही नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें ये पता है कि हम अगर हमारे 1 लाख संख्या हैं तो ये हमारी जो है कमजोरी का कारण है। और जो आज अम्बेडकरवाद आपको कमजोर दिखाई दे रहा है, इसमें वो ब्राह्मणवाद की वजह से कम कमजोर हो रहा है, हमारे लोगों की वजह से ज्यादा कमजोर हो रहा है, क्योंकि हम उन्हीं के कारण बटे हुए हैं, उन्हीं की बात मानते हैं, हम ये काम करते हैं, उन्हीं के दलों को हम शक्ति प्रदान करते हैं, उन्हीं को हम धन देते हैं, उन्हीं के गुलाम मानसिकता के तहत काम करते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि अम्बेडकरवाद इस देश में पहले के मुकाबले आज कमजोर हो रहा है, और कमजोर होने का कारण ब्राह्मण नहीं है। यहाँ के देश के ब्राह्मणों के लिए जिम्मेदार नहीं, हम खुद हैं जो अपने आप को तथाकथित अम्बेडकर कहते हैं। वो लोग जो है इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए ये कमजोर हो रहा है। और इस बात को जो है, चूंकि सरकार के पास सभी तरह की जो फोर्स है, उनके पास सीबीआई भी है, उनके पास दूसरी जो है एजेंसीज भी हैं, जासूस वाली एजेंसीज भी हैं, वो सब आपके जो है नमक का पता रखते हैं कि ये समाज में कितना दर्द है, कितने इकट्ठे हैं, कितनी शक्ति है इनमें। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जो आज समझो समाज में जो हमले हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, जब जगह जो है आपके जो है बाबा साहब के खेत तोड़े जा रहे हैं, इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं इस देश में। हर रोज जो है ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है, 10-12 महिलाओं के साथ जो है रेप की घटनाएं हमारे समाज के ऊपर, कितने सारे जो है और कांड होते हैं, कितने लोग पिटते हैं, कितने लोगों का जो है लिंचिंग होता है। तो ये सब घटनाएं बढ़ रही है, इसलिए हम इकट्ठा नहीं है। कहने के लिए आप बड़े कसम से कहते हैं कि हमारे 14 लाख, मैं कहता हूँ 14 लाख में 14 आदमियों की भी ताकत नहीं है, वो इकट्ठे नहीं है। अब उनकी वजह से ही हम बढ़ रहे हैं, और बढ़ के तो हमेशा ही शक्ति कमजोर होगी। अगर बाबा साहब से किसी का विवाद नहीं, बाबा साहब कोई एक जाति घटक में जो है महापुरुष नहीं है, वो सारे देश के ही महापुरुष हैं, पूरी मानवता के महापुरुष हैं। सभी लोगों को हमारा साथ देना चाहिए, सभी लोगों से हमको साथ मांगना भी चाहिए। जिन लोगों ने अभी इलेक्शन खत्म हुआ है, क्योंकि बात तो लंबी हो जाती है, लेकिन जो है मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो है ये मीटिंग का मकसद ये है कि समर्थन कितने लोगों का साथ है।
इस मुद्दे के साथ मैं समझता हूँ कि 100% समर्थन सभी का होगा। ये मुद्दा ऐसा है कि 100% समर्थन सभी लोगों का होगा। और मैं भी यहाँ ये संकल्प करता हूँ और आप लोगों को भरोसा दिला चाहता हूँ कि हमारा जितना भी शक्ति है, जितना भी यानी जो भी है, हम बम जो भी है, सब तरीके से हम इसमें साथ रहेंगे, साथ जो है आपका देंगे। ये मुद्दा जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे समाज का है, समाज के मान सम्मान का है। उसके लिए किसी को अगर जान भी देना पड़े तो जाएगी, इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना कमजोर नहीं है। आपने देखे हैं यहाँ पे इस मनुवादी सरकार में आंदोलन जो है बहुत लंबे चलते हैं। आप सभी ने देखा है, मैंने ही नहीं देखा। किसानों का आंदोलन 13 महीने चला, 750 लोग मर गए, कोई उसका असर सरकार पर कोई असर नहीं। महिला पहलवानों का मुद्दा जो है काफी दिन चला, कोई सरकार पर कोई असर नहीं। हम ये बता रहे हैं, मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि किसान और महिला पहलवानों की ताकत हमारे मुकाबले में ज्यादा थी, यानी ज्यादा शक्ति थी उनकी, और उनके साथ सरकार भी बहुत साथ दिए। उनके पास यानी टेक्नोलॉजी से लेके बड़े बड़े जो है उनके पास औजार भी थे, सारे काम कर सकते थे, उन्होंने किए भी। लेकिन हमारे लोग जो हैं ये हमारे लोग तो वो है ना कि भाई अधिकतर लोग, सारे नहीं, अधिकतर लोग वो हैं कि अगर सिंह तो पैदा हो लेकिन हमारे में नहीं, पड़ोसी के घर में हो जाए। तो ये इस तरह का जो है विचार छोड़ना पड़ेगा, हमको आगे आना पड़ेगा, सभी को साथ आना पड़ेगा। तो कारण है केवल ये है कि आप सब सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। तमाम संगठनों के प्रमुख साथी, समाज के बुद्धिजीवी, वो साथी जो समाज की चिंता रखते हैं, विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये प्रतिमा का जो मुद्दा है। मेरा दो निवेदन है आपसे। एक तो हम आप सबके बीच में से आप सबकी मर्जी से कुछ साथियों का सिलेक्शन एक टीम के रूप में हो जाए, और उस टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो ईमानदारी के साथ में लाखों करोड़ों लोगों को सही दिशा दे सके, सही सोच के साथ लेके सबको लेके चल सके। ये समता संगठन ने केवल इतना काम किया है कि आपको यहाँ बिठाने का काम किया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सद्बुद्धि के साथ, समर्पण के साथ, समय देते हुए, और जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे, हम विचलित ना हो, हम जाए नहीं किसी भी कीमत में। क्योंकि ये मुद्दा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिसकी बदौलत केवल हम शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं, केवल हम पिछड़े वर्ग के और महिलाएं नहीं, पूरी दुनिया जिसे लोकतंत्र मिला है दुनिया को, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कारण है। इसलिए मेरा निवेदन है, तमाम साथी जितने भी दल के लोग हैं, मेरी अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई है। मेरा नम्र निवेदन है कि आप तमाम साथी, क्योंकि मैं नाम लेके बोलूं, मैं सब साथियों से परिचित हूँ, तमाम साथियों से परिचित हूँ। मेरा निवेदन है पुनः एक कमेटी आप सबके बीच में कि तमाम आंदोलन को संचालित करने के लिए बन जानी चाहिए। वो सब आपकी मर्जी से बनना चाहिए। ये लक्ष्य आपके शब्दों में आना चाहिए। आप इंगित कर सकते हैं अपने शब्दों में कि हमारी तरफ से ये शख्स, ये व्यक्ति इस मीटिंग के लिए सही रहेंगे। दूसरी बात, क्या कार्यक्रम हमारे इस आंदोलन के लिए होने चाहिए? जैसे तमाम भारत के लोग दिल्ली में नहीं आ सकते, संभव भी नहीं है, परंतु भारत के हर जिले के लोग, हर क्षेत्र के लोग अपने अपने डीएम के यहाँ, अपने अपने एसडीएम के यहाँ, अपने अपने मुख्यमंत्री के यहाँ, अपने अपने गवर्नर के यहाँ जाकर के मेमोरेंडम ले सकते हैं, मार्च निकाल सकते हैं, रोड प्रदर्शन कर सकते हैं। ये कार्यक्रम बाबा साहब के अम्बेडकर भवन से जो भारत का केंद्र बिंदु है, यहाँ तय हो जाना चाहिए, हमारे आपके बीच में तय हो जाना चाहिए। इस लक्ष्य के लिए मेरा जो आपसे गुजारिश है, जो निवेदन है, एक लक्ष्य के लिए हम यही इसलिए इकट्ठा हुए यहाँ पर कि टीम बने बेहतरीन लोगों की, और कार्यक्रम बने इस अम्बेडकर भवन से पूरे भारत के लिए, पूरे दुनिया के लिए, कि बाबा साहब के अम्बेडकर भवन से इस दिशा में एक अच्छा कदम बनाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। ऐसा मेरा निवेदन है साथियों। जो काबिल साथी हैं, समझदार साथी हैं, समर्पण साथी हैं, सभी समर्पित हैं। हमारा किसी से बाल बात भी ये नहीं है कि कोई किसी में कोई किसी प्रकार की कमी है, पर आप में से भी जो काबिल साथी हैं और जो मजबूत हैं, वो लगभग 21 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की, जो भी साथी कमेटी बनाना उचित समझे, इतना जरूर करके जाएं।
मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत माता। हम सेवादार क्षेत्र 25 साल मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया है, अभी 20 साल, और डॉक्टर अम्बेडकर नगर में जन्मोत्सव कमेटी के तहत शोभा यात्रा निकाली जाती है और जबरदस्त निकाली जाती है, हर साल निकलती है। और अभी कुछ साथी कह रहे थे कि नई संसद भवन में मूर्ति लगनी है। साथियों, 13 फूल के जो के बीजेपी के बनाए हुए, आपको भरोसा है संसद भवन के लिए? यहाँ से हटिए वहीं लगनी चाहिए, यहाँ से हटिए वहीं लगनी चाहिए। और तरीका क्या है? तरीका बताइए। जो हमारे साथी बोल रहे थे, इस आंदोलन को सफल करने का तरीका बताइए। और भी तरीका ज्यादा कारगर हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये आंदोलन समता सैनिक दल के तहत हुआ, चाहे कोई बीजेपी में काम कर रहा हो हमारा, चाहे कांग्रेस में कर रहा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में कर रहा हो, चाहे किसी बुद्धियार का हो, वो चाहे कोई भी, सबको सैनिक बनना पड़ेगा। सैनिक बनना, आप सैनिक नहीं बनेंगे, मन से बन जाइए। जरूरी नहीं आप ड्रेस पहनिए, मन से बन जाइए। सैनिक बनना है संकल्प करके। और मानव काशीराम साहब की बात को याद करना होगा कि मैं काम करूंगा तो काम। हर साथी ये सोच ले कि मेरी ड्यूटी क्या बनती है, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए कि आंदोलन सफल हो जाए और इस आंदोलन की धमक पूरे देश में जानी चाहिए। जैसे 2 रुपये का आंदोलन हुआ था, उससे भी खड़ा करना पड़ेगा। ये मनुवादी लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं। जितने ये 15% है, हम कितने? तो हर आदमी को अपने मन से सैनिक बन जाना चाहिए और इस आंदोलन को सफल करने के लिए हम तैयार रहेंगे। और हमारी तैयारी आपके उसके लिए तैयार रहेंगे। जैसे आप कहेंगे आप तैयार हो जाइए। जय भीम, जय भारत। सभी छात्रों को नमस्कार। जय भीम। मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद है, दिल्ली से का रहने वाला हूँ। और हमारे मित्र थे, उनकी वजह से मैं आज यहाँ आने का मौका मिला और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं सैनिक को संगठन है रखा गया है। मुझे पूर्ण रूप से इसकी क्या क्या है, क्या उसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कहीं पर भी अगर कुछ गलत हो तो उसके विरोध में भी उसके लिए लोग खड़े हैं। लेकिन लोकतंत्र में अभी भी लोकतंत्र तरीके से संगठन काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं। साथियों, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, मैं राष्ट्रीय गठबंधन मंच से हूँ और अलायंस के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग संगठन में, कोई किसी तरीके से काम कर रहा है, कोई किसी तरीके से काम कर रहा है। और हम लोग सामाजिक और राजनीतिक सभी प्रकार के संगठनों का समावेश राष्ट्रीय गठबंधन मंच के माध्यम से चला रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से, अपने राष्ट्रीय गठबंधन मंच की तरफ से आप लोग के समक्ष ये बात रख रहा हूँ कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए भारत सरकार का कि उन्होंने हमें एक होने का मौका दिया। अगर वो ऐसा साहस नहीं करते तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं बैठे होंगे। हरियाणा से, राजस्थान से, कोई कहीं से सभी लोग आए और सभी का मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। तो पहले बात तो भारत सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि हमें एक बना। अब सभी को यहाँ से पढ़ लेना होगा कि अब यहीं पर लड़ाई नहीं रोक देगी, दूसरी लगा के हमें साथ नहीं बैठना है। जैसा कि साथी हमारे सीनियर लीडर कह रहे हैं कि एक कोर कमेटी बनाई जाए, तो मैं सहमत हूँ, एक मार्गदर्शन कमेटी बने और उसमें जितने भी संगठन यहाँ पर आए हैं या आएंगे उनकी सहमत ली जाए और उनके भी मुद्दों में शामिल करे जाए। और इस लड़ाई को इसी के साथ साथ में जोड़ दिया, बहुत बड़ा आंदोलन देश में खड़ा कर दिया है। जितने भी लोग हैं, ये मतलब इस समय शायद मंच पे ये बात करने का विषय नहीं है, लेकिन सभी हर एक संगठन कोई ना कोई लड़ाई कर रहा है, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन उन सभी की सहमत ले करके अगर हम इसको फ्रंट पे रखें, जैसे अम्बेडकर साहब की जो मूर्ति बाबा साहब के बाकी है तो है ही है,
और जो अलग अलग संगठन अगर देश में अलग अलग जगह पर एफर्ट कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे कर रहे हैं, तो उनकी क्या समस्या है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको कैसे ला सकते हैं। यानी कि जो लड़ाई आज शुरू हुई है या 26 तारीख से शुरू हुई है, जब से शुरू हुई है भारत सरकार के नुकसान के कारण, इसको जब तक हमारी सारी बातें या हमारा जो मूल निर्देश है वो पूरा ना हो जाए, तब तक हमें इसे बंद नहीं करना चाहिए। ठीक ठीक है। और मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं आज की मीटिंग का और समता दल सैनिक का तत्वाधान में जब भी जहां पर भी कोई आवश्यकता होगी राष्ट्रीय गठबंधन मंच की तरफ से मैं हाजिर होऊंगा। पेशे से मैं ड्राइवर हूं और ड्राइवर समाज को रिप्रेजेंट करता हूं। और जब भी ऐसी कोई आंदोलन की कोई हम लोग भी आंदोलन की तैयारी में नए हित कानून जो सरकार ने पास करा है, इसको हमने पिछले महीने भी लीड करा था जनवरी में, अब फिर से हम लोग लीड करने के उसमें हैं प्लान में। अगर एक कोर कमेटी बनती है और हमारी बातें इसमें रखी जाती हैं तो एक मिल करके बड़ा हम लोग देश में आंदोलन करेंगे। पूरे ड्राइवर समाज से पूरा आप लोग को समर्थन बिल्कुल लिया। धन्यवाद। अरे मदन लाल सुमन जी, एडवोकेट सुमन साहब को ऐसे बोलना पड़ेगा, आप डॉक्टर लग रहे हो। सर्वप्रथम बाबा साहब जी को नमन करते हुए और साथियों, आज का मेन मुद्दा बाबा साहब की स्टैचू कैसे वापस वहां पर लगे, मेन मुद्दा साहब का ये है। साथियों, पूरे देश के लोग, पूरे देश में जो हमारा समाज है वो यहाँ पर नहीं समाएगा। तो समता दल तरफ से ये संदेश जाना चाहिए पूरे देश में, जो जहां भी है वो अपने गांव में, अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह जन आंदोलन के साथ साथ वो एक और चैलेंज कर दे, क्योंकि इस प्रेजेंट जो सरकार है इसका एक ही मुद्दा है, सिर्फ धर्म धर्म धर्म। इसके धर्म पे अटैक कर दो और उस दिन आंदोलन के साथ साथ धर्म परिवर्तन कर दो और उनको दिखा दो। सभी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी जो दिल्ली के अंदर लगभग 50 साल से बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर शोभा यात्रा के माध्यम से और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन पर बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर काम करती आ रही है। और मैं शुक्रगुजार करता हूँ समता सैनिक दल का कि 26 तारीख को आपने 26 तारीख के जो आह्वान किया और उस आह्वान के अंदर तमाम देश के कोने कोने से यहाँ आप बाबा साहब की जो 3 तारीख को जो मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करने का काम किया, उसमें आपने जो संघर्ष किया, आपके लिए समता सैनिक दल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज समता सैनिक दल वो सैनिक दल है जिसको ऊपर पूरे देश के संगठन की जो है, पूरे देश के संगठन आपको पर विश्वास करता है। और जो 3 तारीख को जो सरकार ने षड्यंत्र किया है, जो पहला षड्यंत्र नहीं है। देश आजादी के बाद या उससे पहले अगर भारत देश की कोई भी मूर्ति टूटी गई है तो सबसे ज्यादा मूर्ति जो है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की टूटी गई है। बहुत शर्म की बात है। लेकिन हमें तो किस बात का होता है कि आज हमारी पार्लियामेंट के अंदर से ये मूर्ति यहाँ से हटाकर एक ऐसी जगह रखी गई है, एक कोने के अंदर। लेकिन इससे पहले अनेक मूर्तियां टूटी गई थी, अनेक मूर्तियों को खंडित किया गया था, यहाँ की दिल्ली की राजधानी के अंदर भी खंडित किया गया था। लेकिन हमारे संगठनों में वहां ताकत नहीं दिखाई। अगर ये संगठन उस दौरान ताकत दिखा देते हैं तो ये हमारे अंदर नौबत नहीं आती। तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी 24 घंटे आपके संगठन के साथ रहेगी। और अभी भी 26 तारीख को पूरी कमेटी ने यहाँ ओपी कैन साहब के नेतृत्व के अंदर यहाँ जेल भरो आंदोलन जो आपने किया था, उसमें पूरी कमेटी ने वहां पर जेल भरने का काम किया ओपी कैन के नेतृत्व के अंदर। और मैं यहाँ पर ये भी बता दें कि मैं भी एक राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी में वर्तमान में काम करता हूँ। और पूरी बहुजन समाज पार्टी जहाँ भी पड़ेगी बाबा साहब के सामने के लिए हमें 24 घंटे तैयार रहेगी। सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शाहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले,
माधव साहब काशिराम और समस्त बहुजन समाज के संतों और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इस सभा में उपस्थित मेरे समाज के तमाम प्रबुद्ध साथी, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जो संसद परिसर से बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई, और भी 2 प्रतिमाएं हटाई गई हैं, महात्मा गांधी की और शिवाजी महाराज की, सभी से सरोकार, लेकिन हमारे लिए तो बाबा साहब से बढ़कर कुछ नहीं। और बाबा साहब की प्रतिमा हटाने के पीछे जो मुझे मंशा नजर आती है, वो है हमारे इतिहास को मिटाने की एक धूर्त कोशिश करना, हमारा उस समाज का, हमारे उस मुक्तिदाता का अपमान करना, जिसकी बदौलत आज हम इस देश में, दुनिया में सर उठाकर चलते। ये उसकी घिनौनी साजिश है। और मोदी ये समझ बैठा है कि वो जो कर लेगा हम सब वैसे स्वीकार कर लेंगे, या वही सर्वे सर्वा है, उसका कोई विरोध नहीं होगा। तो ये उसकी गलतफहमी है। इस बात का विरोध इतना जबरदस्त होगा जो उसकी कल्पना में नहीं, और ये पूरे देश में होगा। हम लोग साथ में थे ही जो पीछे 2 दिन आंदोलन हुए। हमारे एडवोकेट साथी दुष्यंत चौधरी जी, जो ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से 25 को किया गया, फिर समाज की तरफ से 26 को किया गया। हम साथ में थे और हम लोग अभी तैयारी कर ही रहे, तो सोच ही रहे थे कि भाई क्यों ना पूरे तरीके से सबको इकट्ठा करके ये आंदोलन किया जाए। और समता सैनिक दल ने, आप सबने इसकी शुरुआत करी, इसकी पहल करी, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम हर तरह से आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर तन मन धन से साथ देंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। मेरा साथी इस शिक्षा में इतना और कहना है कि इस मूर्ति हटाने से, हालांकि जो मेरी जानकारी है, जब ये मूर्ति वहां लगी तो बहुत संघर्षों के बाद लगी। ये आंदोलन हुए, लोगों ने लड़ाई करी, तब जाके ये मूर्ति स्थापित हुई। और कोई तो ऐसा भी बता रहे, मुझे जानकारी नहीं है, पर जैसे लोग बता रहे, वो जो मूर्ति है बाबा साहब की संसद भवन में, वो समाज के पैसे से लगी हुई मूर्ति। उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को हटाना एक ये भी घिनौनी साजिश है कि उस प्रतिमा से जो समाज को प्रेरणा मिलती थी आगे बढ़ने की, संसद की तरफ उंगली करते हुए, जो हमें लगता था कि बाबा साहब कह रहे हैं कि यही है जहां आपको पहुंचना है, क्योंकि सब कुछ यही से होता है। और इसको कंट्रोल करना, इसमें पहुंचना, तभी समाज की रक्षा हो सकेगी। हम सबको प्रेरणा मिलती थी, उस प्रेरणा को खत्म करने की एक घिनौनी साजिश। और उसके साथ साथ 14 अप्रैल को वहां पर जो लगातार जो मेला लगता था और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता था, जिसमें दिल्ली NCR और दिल्ली NCR के बाहर से जो भी लोग आते थे, वो वहां आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे और एक प्रेरणा, एक जोश, एक उत्साह लेकर जाते थे। उस सारी चीज को खत्म करने की साजिश मोदी ने की, और उसकी धूर्तता देखी मोदी की कि ये सब काम वो जब कर रहा है जब 3 तारीख को चुनाव के नतीजे 4 माने, उसकी पूर्व संध्या पर ये सारा सब कुछ किया है। तो उसकी मानसिकता कितनी गंदी है, ऐसे तो जानते हैं उसमें कुछ अच्छा है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसकी मानसिकता कितनी गंदी है, इससे पता लगती है। तो हमें संघर्ष करना है, उसमें किसी को संदेह होना नहीं। दूसरी बात साथियों, हम भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टी में हैं, किसी राजनीति की जरूरत नहीं है। किसी को भी किसी चीज, मतलब इसमें कहीं कोई इफेक्ट बट लगाने की जरूरत नहीं। ये हम सबके सम्मान का मामला है, समाज का मसला है, बाबा साहब से जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान का मसला है। सारी चीजों को साइड करके पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त आंदोलन करो, एक तय कर लो और उसके बाद आगे बढ़ो। पूरी तरह से हम लोग साथ में हैं। जय हिंद, नमस्कार। हमारे मंच यहाँ पर सभी लोगों को दिखाई दे रही। साथियों, अभी मैं बैठा सुन रहा था,
कुछ साथी कह रहे थे कि हमें धन्यवाद करना चाहिए कि मोदी के लाके हमें इकट्ठा होने को मौका दिया। इस शर्म की बात है, मुझे ताजुब हो रहा है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मोदी याद लाने, उनकी औकात क्या है यहाँ मोदी बनाने, और अगर उनकी औकात होती, उनमें ताकत होती तो दिन में हटाते। उन्होंने रात में रोटी हटाई है, काया है काया, काया से नहीं चलेगा। हम आंदोलन के चले और अगर सामने तो पुलिस वाले आ जाए ना, पीछे में हो जाए, ये अभी बात नहीं है। अगर जान जाएगी तो सबसे पहले मेरी जाएगी, अगर समझ की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले क्या मिलेगा, मैं उस बात में तैयार हूँ। छोटी डेट तय हो, उस डेट का आंदोलन हो और उसके बाद कार्मिक अनशन हो पार्लियामेंट के बाहर, नहीं तो जंतर मंतर पर हो, मैं तैयार हूँ। कार्मिक अनशन कंटिन्यू नहीं हो, चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे। हम कहते हैं कि 2 महीने का आंदोलन हमने किया, वो 2 महीने का आंदोलन युवाओं ने किया। मेरा निवेदन है कि हम थोड़ा युवाओं को मौका दें। अगर हम युवाओं को मौका नहीं देंगे तो शायद युवा हमारे भटक जाएंगे, युवाओं को पता ही नहीं है कि हमें दौरा दें। तो सर मेरा निवेदन है कि युवाओं को मौका जरूर दें, लेकिन हमारा संकल्प है तो संकल्प पूरा रहे, पीछे ना। पहले कर्मांगी महासागर संघ समूह और समाज के सभी महापुरुषों को वंदन करता हूँ। यहाँ इस विचार गोष्ठी के आयोजक समता सैनिक दल और सभी अन्य संगठन, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा चूक तो गई हम, शायद कुछ लोग सहमत हो जाए मेरी बात से। चाहे रात में हटाई उन्होंने या मुफ्त कभी भी हटाई, आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल रहते हैं। 2 अप्रैल को देखना जब तूफान मचाएगा पूरे देश में, रात रात में मैसेज जा सकते हैं। अरे आता रहेगा, जो भी रिजल्ट आएगा चलता है, जो उसी दिन हमारा हंगामा होता तो शायद मूर्ति वहीं पर आसानी से लगाई जा सकती थी। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। वहां बाग बगीचा बना दिया गया, पता ही 2 दिन में लगा क्या करोगे? अरे सर 3-4 को लग गया था लोगों को पता। आज पहले कार्यकर्ता ज्यादा हो गए थे 64 और 67 में, आज नेता ज्यादा, इसलिए दिक्कत होती है। सब अपनी अपनी राजनीति में हो, भाषण 26 जून को देख रहे हैं। हम सोच रहे भाई वहां हमारे पहलवान की गाड़ी की गाड़ी नहीं पहले चलेंगे और कहीं ना कहीं भी खड़ी कर रहे और जाके देखे तो आपने सबने देखा। अगर हम दूसरे दिन आक्रमण करते थे और जो आप कह रहे हैं आंदोलन की बात, बालकराम जी ने अभी जो कहा, मैं थोड़ा सा उससे अलग हटके कहना चाहूंगा। आंदोलन हुआ था 1964 में, जो जेल गए थे उसमें पैदा हो गए थे बहुत सारे लोग। भाई अब जो नौजवान है उन्हें तो पीछे रहने दो, अपनी दवाई गोली के लिए। जितने भी 60 और 70 प्लस है वो आगे आए, आंदोलन करें, जेल जाना पड़ो, मरना तो मरे। जैसे बालकराम मौलवी जी ने कहा है, अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार रखें। और भाई कुर्बानी बच्चों की हो गए हो, पहले आप क्या करोगे? सब कुछ तो देख लिया तमाशा। भाई मजदूरी करके आए, मजदूर माँ बाप के बेटे यहाँ पूरा आनंद लिया है अपने दिल्ली में। जो रिटायर हो गए, चलो 60 प्लस वालों को भी थोड़ा सा मैं रैंक देना चाहूंगा। 70 प्लस वालों को एक भी नहीं रहना चाहिए घर में। आंदोलन में सब आगे आए, वहां बैठे, जेल जाना है जेल जाए, वहां तो जाना ही नहीं है। साथियों, मन बना दो। अभी जो हमारे माननीय भानु प्रताप जी कह रहे थे, वो किसी भी पार्टी में है
बात पार्टी मायने नहीं रखती। पार्टी कोई भी हो, आपके ताकत क्या है हर पार्टी में, ताकत फिर दोबारा से उसी तरीके से बनानी पड़ेगी आपको। और पार्टी दलगति से छोड़ के सामाजिक, क्योंकि आज हम कहते तो हैं जी हमारे भगवान हैं, भगवान बुद्ध के बराबर में फोटो भी लगा देते हैं। सच मायने में आज जो कुछ हमारा वजूद है बाबा साहब की बदौलत है, और उनके लिए हमारी हस्ती है सारी भी कुर्बान होती है। तो हम सबसे पहले तैयार है हम करते हुए और यहाँ पर समता सैनिक दल के माननीय उमेश सिंह गौतम जी की अध्यक्षता में समस्त संगठनों की जो मीटिंग हो रही है, बाबा साहब की जो मूर्ति लगाई गई थी बहुत प्रिय मौर्य जी के संगठन के द्वारा, उनके आह्वान के द्वारा, समाज के पैसे से, और जो लोकसभा सचिवालय ने जो घिनौना कार्य किया है मूर्ति को हटाने के लिए, मैं किसी नेता या किसी पार्टी के लिए नाम नहीं ले रहा हूं, मैं लोकसभा सचिवालय का नाम कि लोकसभा सचिवालय ने ही हटाया है, लोकसभा सचिवालय ने हटाया है, किसके इशारे पे हटाया है आपको सब कुछ अवगत है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, 1-1.5 मिनट का समय लूंगा क्योंकि बाधित हैं यहाँ पर आए हुए सभी संगठनों के सम्मानित एवं माता बहनें और मीडिया कर्मी। मैं अपनी भारतीय समाज संघ का एक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, मैं पहले समता सैनिक दल का ही सिपाही हूँ और मैं बचपन से काम कर रहा हूँ इसमें, सबको अवगत है, इस बात से सब जानते हैं। और मैं इतनी बात जरूर कहूँगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से एक डेट तय कर लें और इतना कोहराम मचा दें अनुशासन में ताकि सरकारों की नींव हिल जाए और वो खुद आकर के कहें जंतर मंतर पे आके उनके प्रति क्या शांति रखें, हम वहीं बाबा साहब का वहीं पे स्टैचू लगाएंगे, वहीं मूर्ति स्थापित करेंगे। और ये हमारी आस्था का विषय है। लोग मुकदमा दर्ज कर देते हैं किसी के लिए, हम बोल देते हैं, तो यहाँ तो हमारी आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है, हमारे समाज की ठेस पहुंचाई है। जितने भी संविधान में आस्था रखने वाले हैं सबकी आस्था की भावना को ठेस पहुंचाई है। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भीम जय भारत, और जो भी मुझे आदेश मिलेगा तन मन धन से मैं साथ हूँ समता सैनिक दल के नेतृत्व में। और जितने भी संगठनों की मीटिंग हो, एक मीटिंग में डिसाइड ना हो दूसरी मीटिंग करें और एक तारीख तय कर लें, उसका रोड मैप तैयार कर लें और जिले वाइज मैं कहता हूँ रोड शो करें, रोड शो करके नहीं आह्वान करें कि वो उस दिन हम वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। और हर जिले में अभी जो बात कर रहे थे हमारे सीनियर भी, और हर जिले पे मेमोरेंडम दिए जाए उसी दिन, जिस दिन दिल्ली में प्रदर्शन हो पूरे भारत के जिलों में मेमोरेंडम दिए जाए इसके खिलाफ। इसी के साथ जय भीम जय भारत। 24 सितंबर के लिए हमारे सम्मानित जो यहाँ अपने वक्तव्य के माध्यम से अपना समर्थन दे रहे हैं। 24 सितंबर इसलिए उन्होंने ये बताया कि समता संगठन का 100वां स्थापना दिवस है। पूरे भारत के लोग यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, समता संगठन से जुड़े हुए लोग भी आएंगे। अगर आप तमाम सम्मानित साथी इस बात को समर्थन देते हैं कि 24 सितंबर का ही आंदोलन निश्चित कर दिया जाए, तो आप बताइए आप तैयार हैं? दोबारा बताइए तैयार हैं? दोबारा बताइए तैयार हैं? पहला प्रस्ताव सभी आप लोगों को नमन करते हैं। यहाँ पे बैठे सभी सभागार में छोटे बड़े बड़ों को सर्वभारत जय भीम, छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, माता बहनों को क्रांतिकारी जय भीम। दरअसल जो एक तो सबसे बड़ी सुनिश्चित ये है कि हम जहाँ भी बात करते हैं कहीं पहले गांधी का नाम लेते हैं। जब अखिलेश की सरकार में आजम खान की बहस खोली गई थी तो वहां पर हमारे जैसों की भी बहस खोली थी। तो इस सरकार में आजम खान की बहस तो मिल गई लेकिन हमारी किसी की नहीं। तो हमें पहले अपने जो साहब फूले अम्बेडकर जो आंदोलन की हम बात करते हैं, तो पहले हमें फूले संपत्ति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो भी अपने महापुरुष हैं साहूजी महाराज से लेकर के जिनकी वजह से शायद आज हमारे जीवन में क्या है, तो पहले हम उनकी मूर्ति लगा के बात करनी है। गांधी जी भागना हमारे गांधी जी, क्योंकि गांधी ने हमारे बाबा साहब को सामने टक्कर दी थी और गांधी ने तो बाबा साहब ने कभी लायक नहीं किया। तो हम गांधी को लेकर के ना चले, हम पहले अपने
अपने आंदोलन की बात करें, खाली गांधी वाले गांधी को संभालेंगे, गांधी छोड़ के उठना है हमारा लिमिट। मेरा नाम उदय गिल है, वाल्मीकि चौपाल का मैं संयोजक। अभी हरनाम भाई ने अपने जो शब्द कहे हैं उनका हम समर्थन करते हैं, और एक सहयोगी के रूप में जब भी अपना एक कार्यक्रम होगा, धरना प्रदर्शन जो भी हमारा होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या वाल्मीकि चौपाल द्वारा वहाँ आएगी, सहयोग करेंगे। और मेरा निवेदन भी है अपने संसद सैनिक दल के सभी पदाधिकारियों को, साल में कम से कम महीने में 2 महीने में एक मीटिंग आपको होनी चाहिए। ये निवेदन है मेरा, मानना ना मानना वो आपको, फिर भी उससे क्या है, जिस तरह से आप समाज हमारे बड़े लोग भी यहाँ इकट्ठा हुए थे, बाबा साहब की मूर्ति नहीं हटाई गई। आपको ललकारा है सरकार ने, आपको चेतावनी दी है, एक वहाँ बड़ा एक लठ ला कर रख दिया, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, ऊपर एक बड़ा मुख्तसर आपको चेतावनी है। उन्होंने कहा देखा बाबा साहब की मूर्ति को तुमने अपनी मूल जगह से उठा के कहीं और लगा दिया, लेकिन हमारा सिंगोर क्या बोलते उसको भगवान नहीं, तो किसी राजा महाराजा की संस्कृति है, हमें चैलेंज दे दी, मूर्ति वही लगी मेरा निवेदन, और वो सिंगोर उसको भी वहां नहीं रहना चाहिए, वो हमारी गुलामी को दर्शाता है, ऐसा प्रतीक नहीं होना। मेरा निवेदन है ज्यादा से ज्यादा उनकी संख्या, और हमारे हाथ में सभी के कटआउट होगा जिससे आप लोग हमें देख सकते हैं दूर से, वाल्मीकि चौपाल दिल्ली को देख सकता हूँ। धन्यवाद। पूरी समाज के यहाँ आए हुए सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। बहुजन साथियों को आज ये निर्णय लेके यहाँ से जाना होगा और उस पर काम भी करना होगा। शायद ऐसी 70 साल या 75 साल की आजादी में ऐसा कभी हुआ नहीं, गाँव देहात में से दुनिया हटाई गई या कोई, पर ये तो हमारे दिल पे ही सिर पे बात किया है। तो आज यहाँ पर जितनी पंचायत बैठी है, समाज की सरदार बैठी है, ये लाखों लोगों को नेतृत्व करने वाले यहाँ लोग बैठे हैं, और समता सैनिक दल की अगुवाई में 5 तारीख से काम चल रहा है, तमाम चिट्ठियां लिखी गई, 26 का भी हुआ, समता सैनिक दल को कर रहा है। जो समस्या परिवार में सुलझाई जाती है वो तो सब संगठन सुलझा लेते हैं अपने स्तर पे, ये काम बड़ा है। इसे कोई ऐसा ना समझे कि वो हल्का काम है, इसे कोई आदमी ये सोच ले कि ये काम नहीं करना, ये तो और है जैसे आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, और ये आंदोलन इतना आसान नहीं होगा कि सामने वाला दुश्मन बहुत ताकतवर है, इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। शेर के अध्यात्म से आज्ञा को मानने वाली बात हो जाएगी, और जो आगे चलेगा हिंदुस्तान पहली खुद पड़ती है तो उनके खत्म हो जाती है। तो जो पहला कदम उठाएगा उसके लिए समता सैनिक दल ने आह्वान कर दिया, समता सैनिक दल आगे बढ़ गया है, और ये बिना सहयोग के नहीं होगा। इसमें पूरे देश के समाज के लाखों की तादाद में लोग आ सकते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर लाखों की भीड़ नहीं होगी तो हल्के फुल्के संगठन की कोई तैयारी नहीं करना, कहीं हल्के में ले ले, ये उनकी दोबारा लगाने के लिए हमें 2 अप्रैल की तरह हो सकता है कुर्बानी भी देनी पड़े। तो इस हमेशा कोई नाम है, ये समता सैनिक दल चल पड़ा आगे आपके सहयोग की अपेक्षा करता है, और सभी का सम्मान करता है, सभी को सम्मान मिलेगा, सभी को आगे नेतृत्व करने में सभी का सहयोग चाहिए होगा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का कोटि-कोटि नमन करते हुए तमाम समतावादी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए आज बाबा साहब अम्बेडकर से अनुप्राणित तमाम संगठनों के संचालक लोग, समता सैनिक दल के तमाम संचालक सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। आदरणीय साथियों, करने को तो हम समता सैनिक दल की तरफ से बहुत सारे आंदोलन करते रहते हैं, परंतु इस बार हमारी अलग से मंशा थी
कि बाबा साहब अम्बेडकर का यदि कोई आंदोलन चले तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर से अनुप्राणित तमाम संगठन होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्यक्रम भी हुए कि विधानसभा के अंदर जो विधायकों को पीटा गया उस दल के द्वारा हुआ, जिस सरकार को बार बार तो जो है बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण स्थल के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया, उसके लिए भी समता सैनिक दल ने कार्यक्रम किया, अपने बलबूते पर किया, सारे मंत्री संत्रियों को हमने बलबूते पर किया, देवगौड़ा जी को, ये पासवान जी को, जितने भी उनकी या तो ये होगा नहीं सरकार को बाहर कर देगी। तो कुल मिलाकर के समता सैनिक दल आप अनुरोध करता है, बहुत सारे साथी कहते थे आज मेरे साथी विकास जी और सुनील जी और वो जो है हमारे ये तमाम समता सैनिक दल की ओर है और मैं तो ये कह रहा हूँ सारे के सारे पार्लियामेंट में भी जाने चाहिए, सारे जो है विभिन्न संगठनों के द्वारा राजनीति भी करनी चाहिए, खूब करनी चाहिए। ये राजनीति की वजह से लड़ रहे हैं आरएसएस को क्या करने लगा क्या, तो ऐसी बात नहीं। ये तो इनकी सरकार आई है जब से इन्होंने जो है इस तरह का क्रांति करनी शुरू की। तो आदरणीय साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम सब सारे के सारे बाबा साहब अम्बेडकर से अनुप्राणित तमाम संगठनों के लोग बैठे हुए हैं, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगी। और ये जो है समता सैनिक दल अनुशासन में भरोसा करता है, क्योंकि सैनिक शब्द में खुद ही अनुशासन बसा हुआ है, समता के लिए लड़ते हैं। हमारे बीच में राजस्थान से जो है रघुनाथ गौती आए हुए हैं, ये समता सैनिक दल के झंडे को पकड़ करके आज कुल मिलाकर के जो है सबके नाम ले नहीं सकता, लेकिन जानता सबको एक तरफ से समता सैनिक दल आप सबकी ताकत की वजह से ताकतवर हम ऐसा महसूस करते हैं। और ये जो अभी बात हुई थी इसमें आदरणीय जोशी जी ने, गौतम जी ने, अपने जो हर्षुभ जी ने जो ये निर्धारित पर आज 9 अगस्त करके किया है, क्योंकि 24 सितंबर वास्तव में वो पड़ रहा है, 24 सितंबर को भी करेंगे हम अपने हिसाब से, परंतु अब 9 अगस्त क्योंकि वैसे भी भारत के लिए क्रांति दिवस है 9 अगस्त, तो क्रांति दिवस है 9 अगस्त 8 अगस्त तो कुल मिलाकर के जो है उसमें अब जैसा जो है हमारे मंत्री जी कह रहे थे और सारे साथी कह रहे थे, तो उसमें लाखों की संख्या में होने चाहिए। ऐसा अवसर यदि छोड़ दिया फिर सरकार और जाति करने का है, इस अवसर को छोड़ना नहीं है, हमें सबको आज से ही लगना, ज्यादा समय रहा भी नहीं, जुलाई और जुलाई के बाद में अगस्त में हो, तो कुल मिलाकर के जो है सब लोग जो भारी भरकम तरीके से लगेंगे। सब साथियों में जो सारे उम्मीदवार साथी बैठे हैं, इसलिए मुझे कोई नहीं लगा कि ये जो है आंदोलन अपने आप में सफल हो जाएगा, और इतना सफल हो जाएगा इनसे जो है मेरी ये वो जो है क्योंकि हमें इसको राजनीति करनी नहीं है, तो राजनीति में जिनको बिठा रहा है इनमें भी डंडे लगने चाहिए, इन लोगों में भी डंडे लगने चाहिए। भाई हमने तो एक बार करी है, आप सब लोग कह रहे थे ना इनको नहीं सुझाव की बात तो आपने कर दी, उसमें दोबारा से क्या बोल एक कमेटी का गठन करना, सारे संगठनों में से बढ़िया विद्वान साथियों को लेकर आगे नाम आगे तो जो है उसमें और कोई काम ऐड कर दिए जाएंगे बाद में, तो उसको जो है एक कमेटी बन जाए और कमेटी जिस तरह का निर्णय लेगी उस तरह का जो है पूरा जो समाज जो है कमेटी समाज के नेतृत्व के लिए एक किसी संगठन का भी नहीं, मैंने उसके लिए भी कहा था वहाँ पर 26 तारीख को ये सारे संगठन प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस तरह के आंदोलन। तो समता सैनिक दल ने तो जो ये पहल की है, हमने पहल इसलिए की है कि सब लोगों को गौर कर लिया है, अलग अलग करते रहेंगे तभी कामयाब। इन्हीं शब्दों के साथ में आदरणीय जोशी साहब जो है वो कमेटी डिक्लेयर करेंगे और 9 अगस्त सबकी जो है छाप लगवाएंगे। जय हिंद जय भारत। उसके बाद बोलना साथियों 20 जून को माहौल पैदा किया था 400 का और संविधान देखा तो उनके एक मन में थी कि हम 400 पार हारे। मैं आपको ये बता दूं
बाकी थोड़ा सा 405 का मुझे उसमें एक फतवा एजेंडा था, इसीलिए रात को उन्होंने बाबा साहब की स्टेज टू पार्लियामेंट से हटा दी और वो 405 नहीं हो पाए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो 26 जून का हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसका एक मैसेज पूरे देश के अंदर पहुंच चुका है और वो इंतजार देख रहे हैं कि दूसरा आंदोलन कब हो और बाबा साहब की स्टेज पर लगे। उस दिन जो हमारे साथियों ने, जो पहले राजेंद्र गौतम जी ने जो वहां गिरफ्तारी की थी और उनके साथ सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारी दी, वो बशर्ते रात में छोड़ दिए हो। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, माहौल में उसने देखा था कि हमारे साथी वहां से मैदान छोड़ के और चीफ मीडिया के पीछे लग रहे थे, लेकिन बसों में नहीं बैठे। मैं उमेश सिंह गौतम जी, आपकी अध्यक्षता में आपसे ही कहना चाहता हूँ, पहले आप गिरफ्तारी देंगे, फिर हम भी आपके साथ गिरफ्तारी देंगे। बिल्कुल गिरफ्तारी देनी होगी। सर सुन लो मेरी बात, उसी दिन की बात बता रहा हूँ। 26 अगस्त हम सब देंगे, कोई बात नहीं। शुक्रवार पड़ रहा है, उसमें मैं मीडिया, जो हमारे जो मीडिया साथी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, इस मैसेज को जो बीमार है, एक भारत बंद का आंदोलन के रूप में इसका मैसेज आपने डालना और हम पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट में लोगों को बुलाने का आह्वान करना, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये सफलता जब हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें हमें इतना टाइम चाहिए था, क्योंकि हमें लोगों ने जो तरह तरह की संगठनों चल रहे हैं हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और स्टेट के अंदर, हमें जा जाके जो हमारी कमेटी बने, सर इस कमेटी जो बन रही है, ये लोग अपने अपने जिलों में, अपने अपने स्टेट में जाकर के उन कमेटियों से रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हम लोग ये सफलता चला सके। धन्यवाद। जमीन सबसे महत्वपूर्ण काम आप सबके द्वारा किया गया है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी आंदोलन की ये नींव है, यहाँ से संचालित होगा सारा आपका आंदोलन। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने अपने प्रयास से कमेटी गठित कर दी और उस कमेटी का एक मीटिंग होना अतिशीघ्र बहुत जरूरी है। हमारे सभी साथियों की राय है कि मीटिंग जो हो कमेटी की, ज्यादा लंबी समय ना लिया जाए। हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी और भी साथी ये इच्छा रखते हैं कि कल 4 बजे से अम्बेडकर भवन पर इस मीटिंग, ये जो सेलेक्ट किया आपकी कमेटी पूरे आंदोलन को संचालित करने के लिए, उसकी मीटिंग बुलाई जाए। आप तमाम साथी आज हैं, आपको अभी से ही अवगत कराना बहुत जरूरी है कि क्यों ना हम कल 4 बजे से वो जो निर्णय बकाया रह गए हैं, बारीकी से हमने जो आंदोलन पर विचार करना है, अगर आपकी सबकी मर्जी है तो कल 4 बजे क्यों ना बैठा जाए। ठीक है, भाई साथियों को दिक्कत हो सकती है। आज कर लो, आज अभी तो है, आज बैठ लेते हैं। ये सब के जाने के बाद आज ही बैठ गए। ठीक है, आप सबकी इच्छा ये है कि कल की जगह हम आज भी बना करें। ठीक है, तो 2 साथी इस ध्वज को सम्मान के साथ उतारने के बाद में जो कमेटी के सम्मानित साथी है वो यहीं पर रहेंगे और आज ही निर्णय करके जाएंगे।